बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कलर पैलेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल टूल ड्रा कर लेते हैं और ये देखें हमारे पास ये राइट साइड पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोरल ड्रा इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगर माउस को लेकर आते हैं तो यहाँ से हम इस कलर पैलेट को पकड़ के बाहर ला सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये कलर पैलेट लॉक है। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर हम माउस के राइट हैंड साइड बटन को क्लिक करते हैं और लॉक टूल बार को ऑफ़ करते हैं। तो ये देखें, अब ये इस वक्त इसको हम ड्रैग करके बाहर ला सकते हैं अपने वर्क स्पेस पर। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर भी कलर आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा आप कलर्स को यहाँ पर भी नीचे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कलर को कहाँ पर सेट करेंगे, या आप अपनी वर्क स्पेस के अंदर इसको रीशेप करके यहाँ पर रहने दें। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं बहरहाल इसको वापस इसकी जगह पर लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कलर फिल करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद माउस के लेफ़्ट हैंड साइड बटन के साथ ये देखें, ये इस वक्त हमारे पास जो कलर पैलेट आ रही है ये CMYK है। ठीक है, तो हम जिस कलर के ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड माउस का बटन क्लिक करेंगे तो उसके अंदर, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर वो कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ी सी अपनी आउटलाइन का जो पेन है इसको मोटा कर लेते हैं। ये इसका साइज़ यहाँ से हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा करते हैं ये। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं। इस वक्त हमारा जो आउटलाइन पेन है वो ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम माउस के राइट हैंड साइड बटन के साथ क्लिक करेंगे तो ये पेन का कलर भी चेंज हो जाएगा। लेफ़्ट के साथ हम इसका फिल का कलर चेंज करते हैं और राइट हैंड साइड के साथ हम इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो कि कलर पैलेट्स हैं ये हमारे पास विंडोज़ कलर पैलेट्स, और इसके अंदर ये काफ़ी सारी कलर पैलेट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट देखें, ये हमारे पास जो है वो इस वक्त CMYK ही एडिड है। अगर हम इस पर भी क्लिक करेंगे तो CMYK ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद RGB कलर पैलेट है। उसके बाद आपके पास पेंटोन कलर्स हैं। आपको जो कलर की ज़रूरत हो आप यहाँ से उस पैलेट को ऐड करें और वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर आके किसी भी कलर की कोडिंग चेक कर सकते हैं। किसी भी कलर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा पैनल आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर लिखा आ रहा है सियान और उसके नीचे C 100%, M 0 और Y 0 और K 0, यानी कि CMYK सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर जो हैं ये इसमें ऐड करके हम इस अपने कलर्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, इस पर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारा इस वक्त सियान और मजेंटा 100% है, येलो 0 है और ब्लैक भी 0 है। ठीक है, ये फिल का कलर है और ये हमारी आउटलाइन का कलर है जो कि सिर्फ सियान 100% है। अच्छा, अब ये जो कलर्स हैं ये ज़ाहिर है इनकी और भी डिफरेंट शेड्स होती हैं। अब मैं ये अगर सिर्फ ये इस ब्लू कलर की बात करूं तो इसके ऊपर हम क्लिक करके रखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड बटन के साथ, तो ये देखें क्लिक करके रखने से इसकी अलग-अलग शेड्स यहाँ पर नज़र आने लगेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से जो शेड ऐड करना चाहें वो आप जस्ट क्लिक करें और उसके अंदर वो शेड ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें मैं क्लिक करके रखता हूँ और ये देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ शेड्स आ रही हैं। जो इसकी आप शेड ब्लू की इसके अंदर ऐड करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन में कोई और शेड ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से राइट हैंड साइड क्लिक करेंगे तो वो शेड आउटलाइन में ऐड हो जाएगी। लेकिन इसको खोलने के लिए ये जो कलर की शेड्स हैं उनको खोलने के लिए हमें माउस का लेफ़्ट हैंड साइड जो बटन है उसको ही क्लिक करके रखना है, तो ये शेड्स खुल जाएंगी। इसी तरह आप किसी और भी कलर की शेड्स चेक कर सकते हैं। ये जो रेड है इसकी भी शेड्स हैं,
ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक शेड इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप जिस तरह चाहें वो आप ऐड कर लें, ठीक है। इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट में हम अगर कलर अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कलर आपको इस कलर पैलेट में नहीं मिल रहा तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर ऐड करना चाहें तो भी आप वो कलर अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, ये देखें हमारे पास एक तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि ये जो कलर हमें फिल का जो कलर नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा पैनल खुल जाता है। इसके अंदर हम कलर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर बना सकते हैं। यहाँ पर हम ड्रैग करके कोई कलर बनाना चाहें तो ड्रैग करके भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है किस तरह का कलर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कलर कोडिंग्स आती हैं तो आप यहाँ से भी कलर कोडिंग के ज़रिए कलर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम सियान जो है वो 100% ऐड करें और मजेंटा 100% ऐड करें तो ये ब्लू कलर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोडिंग्स नहीं आती तो आप यहाँ से भी कलर पकड़ के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके करते हैं तो ये देखें इसमें ब्लू कलर ऐड हो गया। अगर आपको पता है कि पर्पल कलर की क्या कोडिंग है तो आप 70% यहाँ पर ऐड करें, 100% मजेंटा ऐड करें और इसको ओके करें। अगर आपको पर्पल डार्क कलर में चाहिए तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से जाएं और इसमें ब्लैक जो है वो इसमें 50% ऐड कर दें, ओके करें तो ये डार्क पर्पल कलर आ जाएगा। इसके अलावा आप शिफ्ट F11 करें तो भी आपके सामने कलर पैनल खुल जाएगा और आप इसमें आके कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आएंगे और कलर पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कलर चेंज करके इसको फिल या आउटलाइन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप फिल में कलर चेंज करना चाहते हैं और आप ये कलर यहाँ से ये ऐड कर लें। अगर आप आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन में भी कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करके कलर्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है ये कलर पिकर, ठीक है। इसको आई ड्रॉपर भी कहते हैं। ये देखिए अब मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मुझे अगर अपने कैनवस से ही कोई चीज़ का कलर चाहिए तो मैं वहाँ पर क्लिक करके तो वो कलर अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर है, ये देखिए मैं अपने डेस्कटॉप से एक पिक्चर ले आता हूँ। अब इस पिक्चर में हमें एक कलर है ये वाला, ये जो डार्क रेड है या मैरून कलर कह सकते हैं, इसमें हमें एक कलर चाहिए तो हम जस्ट इसके ऊपर अपने आई ड्रॉपर के साथ क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पर ऐड हो गया। लेकिन एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई भी कलर्स यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने CMYK के प्रिंटिंग के लिए कलर्स यूज़ करने हैं और अगर आप वेब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो RGB कलर्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर जिस वक्त आपने कलर पिकर के साथ क्लिक किया तो आपके ये कलर्स RGB हो गए, लेकिन इसको आप CMYK में कन्वर्ट करें और इसको आप फिल करें तो ये कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई कलर ये आउटलाइन में भी कोई यहाँ से कलर लेकर आउटलाइन में ऐड करना चाहते हैं तो कलर पिकर के साथ आएँ और यहाँ से वो कलर लें और आउटलाइन पे क्लिक करें तो वो कलर इस आउटलाइन में भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है और ये कलर्स के साथ आप थोड़ा सा खेलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद कलर्स का पता चलेगा कि आप कलर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला तरीका हम समझते हैं। कोई भी कलर आपने एक शेड ले लिया, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने रेड कलर का एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेड कलर में मैं थोड़ा सा कोई और कलर ऐड करूँ और अपनी मर्ज़ी से ऐड करूँ, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करूँ। तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और येलो के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें कंट्रोल मैंने प्रेस कर रखा है और येलो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो जो रेड कलर है उसमें येलो ऐड होता जा रहा है। जैसे जैसे येलो ऐड हो रहा है वो येलो की टोन में जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 to 10% इसमें कलर्स ऐड हो रहे होते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितना कलर ऐड कर रहे हैं और वो किस हद तक उसकी टोन चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर ये प्योर येलो कलर होता तो हम इसमें कंट्रोल प्रेस करके तो ग्रीन को क्लिक करते तो ये येलो जो है ये ग्रीन टोन में जा रहा है, ठीक है।
और इसी तरह ही अगर आपके पास ये वाइट कलर होता तो आप इसके ऊपर ग्रीन से या ब्लू से क्लिक कर रहे होते, तो ये देखें ये ब्लू टोन में जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये है कि कंट्रोल प्रेस करके रखा है और उसके कलर के ऊपर मैं क्लिक करता जाता हूँ। तो इसी तरह ही अब ये वाइट शेड है, वाइट कलर है, तो शेड चेंज करने के लिए मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, तो इसमें हल्का हल्का ग्रे स्केल कलर ऐड होता जा रहा है और ये डार्क से डार्क होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है ये भी कि अगर आप किसी भी कलर के अंदर कोई भी शेड ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको इस क्लास की समझ भी आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है, और अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।